एक रात फिरौन ने ख्वाब देखा कि आसमान से एक तारा गिरा और उसके महल को आग ने चारों तरफ से घेर लिया और फिरौन घबराकर जाग उठा। सुबह होते ही फिरौन ने दरबार में बड़े बड़े ख्वाब की ताबीर देखने वाले नजूमियों को बुलवाया और सारा हाल बयान किया। ख्वाब सुनते ही नजूमियों के चेहरे उतर गए। वे एक दूसरे को देखने लगे और फिर उन्होंने कहा, बनी इसराइल में एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो आपकी सल्तनत की जड़ें हिला देगा। यह सुनते ही फिरौन के अंदर का डर जुल्म में बदल गया। उसने हुक्म दिया, हर पैदा होने वाला लड़का मार दिया जाए और औरतों को छोड़ दिया जाए। बस फिर क्या था, मिस्र की जमीन माओ के आंसुओं से भीग गई। हर तरफ मातम छा गया। मासूम बच्चों की चीखें फजाओं में गूंजती रहीं। बहुत से बच्चे मार दिए गए। कुछ समय बाद दरबारियों ने अर्ज किया, ए बादशाह, अगर सारे लड़के मार दिए गए तो हमारे काम कौन करेगा? फिरौन ने घमंड से जवाब दिया, एक साल खून बहेगा, दूसरे साल रोक दिया जाएगा। जिस साल कत्ल रोका गया उसी साल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। लेकिन हैरत की बात यह थी कि जिस साल मूसा पैदा हुए उसी साल कत्ल का हुक्म भी चल रहा था। फिरौन यह समझता रहा कि खतरा उसके काबू में है, मगर ऊपर फैसले कुछ और ही हो रहे थे। अल्लाह ने मूसा की माँ के दिल में इल्हाम डाला, डरो मत, अपने बच्चे को संदूक में रखो और दरिया में छोड़ दो, हम उसकी हिफाजत करेंगे। एक माँ ने दिल पर पत्थर रखकर अपने लाल को दरिया को सौंप दिया। पानी की लहरें संदूक को लिए चल पड़ी। कुछ देर बाद वह संदूक उस जगह पहुंचा जहां जुल्म की सबसे ऊंची दीवार खड़ी थी, फिरौन का महल। वहां हजरत आसिया अलैहिस्सलाम खड़ी थी। जब उन्होंने संदूक खोला तो एक मासूम बच्चा देखा। उसके चेहरे की मासूमियत ने महल की सख्त हवाओं को भी नरम कर दिया। आसिया ने कहा, इसे मत मारो, यह बच्चा मेरी आंखों की ठंडक है, हो सकता है यह हमें कोई फायदा दे। और यहीं तकदीर ने करवट बदली। जिसे मिटाने के लिए फिरौन ने तलवार उठाई थी, अल्लाह ने उसी को उसके घर की छत के नीचे पनाह दे दी। जुल्म अपने ही साये से हार गया और आसमान ने लिख दिया, अल्लाह की मर्जी के सामने बादशाह भी बेबस होते हैं और अल्लाह की तदबीर के सामने हर चाल नाकाम है। बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। अगर पार्ट 2 चाहिए तो अभी कमेंट करें और हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें।